Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 10 of this series, that is quantum mechanics. So लास्ट लेक्चर हमने क्या स्टार्ट किया था, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर. ओके, तो उसका हमने केस लिया था लास्ट टाइम E ग्रेटर देन V. ओके, और इस टाइम हम केस ले रहे हैं E लेस देन V. मीन्स क्या, हमारा जो टोटल एनर्जी है वो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है, जो हमारा पार्टिकल की एनर्जी है वो हमारे पोटेंशियल बैरियर, जो हाइट है पोटेंशियल बैरियर की, ओके, पोटेंशियल बैरियर उससे वो कम है. ओके, ये केस में एक्चुअल हमारा पार्टिकल कैसे बिहेव करेगा, ओके, जो उसका वेव फंक्शन कैसे होगा क्या, ओके, वो हमें अभी स्टडी करना है इसके लिए. ओके, लास्ट टाइम जैसे किया था वैसा ही डेरिवेशन अभी भी होगा, बस रिजल्ट कुछ अलग मिलेंगे इस बार. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. तो फर्स्ट स्लाइड इज, तो देखो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर E लेस देन V हमारा हेडिंग है. ओके, तो रेक्टेंगुलर क्या रहता है, देखो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर हमेशा ऐसा, ओके, रेक्टेंगुलर के फॉर्म में ऐसा रहेगा. ओके, ऐसा रहेगा, यहाँ पे शो किया गया है. तो क्या है, लेट अस नाउ कंसीडर रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर एज डिपिक्टेड इन फिगर. ओके, ये रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर रहता है जिसके हमने 3 रीजन में डिवाइड किया हुआ है. एक रीजन है उसका लेस देन 0 वाला रीजन. ओके, जो सेकेंड रीजन है वो 0 से A के बीच का रीजन है. ओके, और थर्ड जो रीजन है वो ग्रेटर देन A वाला रीजन, मीन्स ये रीजन. ओके, मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे 3 रीजन हो गए ऐसे. ओके, 3 रीजन ऐसे हो गए, यहाँ पे 3 रीजन हो गए. ओके, सो कंसिडर द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द पोटेंशियल. ओके, अभी क्या करना है हमें, यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे रॉन्ग है. ओके, यहाँ पे ग्रेटर की जगह लेस देन दी लिखो ना, यहाँ पे लेस लिख दो. ठीक है, ये बाय मिस्टेक हुआ होगा. ठीक है, ये चेंजेस आप कर लो. लेस देन द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर. ओके, यहाँ पे ये चेंज कर लो. ठीक है, लेस देन द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर. ओके, मीन्स हमें जो एनर्जी है यही है एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. ओके, ये पोटेंशियल बैरियर की हाइट से कम है. ओके, लेस देन पोटेंशियल बैरियर. देखो इसलिए एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे नीचे से बीच में से दिखाएगी. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल बैरियर से नीचे है, नीचे के साइड जा रही है. ओके ना, ऐसा है, नीचे के साइड है वो. ओके, हाँ. ओके, अभी क्या है, हमें फाइंड करना है साई. साई मतलब क्या, हमारा वेव फंक्शन, जो हर एक पार्टिकल होता है. ओके, कोई भी, तो वो जब ट्रैवल करता है तो खुद का एक वेव फंक्शन है, उसको वेव फंक्शन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हमने ये पहले स्टडी किया है. तो हमें इसका वेव फंक्शन ही फाइंड करना है इस पार्टिकल का. वी नीड टू ऑब्टेन द स्पेस डिपेंडेंट वेव फंक्शन. ओके, स्पेस डिपेंडेंट मतलब क्या रहता है, स्पेस जो रहता है, स्पेस मतलब कौन सा, एक्स वाई जेड एक्सेस जो हम बताते हैं, इसको स्पेस कोऑर्डिनेट ही बोलते हैं. ओके, तो स्पेस में जैसे ही वो ट्रैवल करता है तो उसका स्पेस पे वो डिपेंडेंट है, ऐसा वेव फंक्शन उसका फाइंड करना है हमें. ओके, तो क्या होगा, ये एक्स डायरेक्शन में एक्चुअल में ट्रैवल कर रहा है तो इसलिए एक्स डिपेंडेंट हो गया है. ओके, द पोटेंशियल फंक्शन, तो यहाँ पे पोटेंशियल फंक्शन देखो कैसे कैसे हो रहा है. एक्स लेस देन 0 रीजन है तो यहाँ पे पोटेंशियल देखो, यहाँ पे मतलब लाइन पे टच है, मतलब वो 0 है. ओके, देन पोटेंशियल देखो कौन सा है, 0 से लेके A के बीच में, तो 0 से A ये रीजन है, वहाँ पे पोटेंशियल देखो ऊपर चला गया है, मतलब कितना, ये V0 लिखा हुआ है यहाँ पे. एक्चुअल में हमने V कंसिडर किया हुआ है सिर्फ. ओके, V0 नहीं लिख रहे हम लोग, हमारे डेरिवेशन में V कंसिडर करने वाले, तो V लिख दिया. देन यहाँ पे नीचे आ गया. देन अगेन यहाँ पे लाइन पे टच है. लाइन पे टच है मतलब क्या हो गया, वापस 0. तो क्या x ग्रेटर देन A में भी वो रहेगा 0. ओके, तो मतलब क्या हो गया, जो लास्ट टाइम हमने डेरिवेशन देखा था उसमें और इसमें तीन सब सेम, सिमिलरिटी वही है. रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर जो है उसकी हाइट विड्थ सब सेम है. ओके, उसमें कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ एनर्जी कम कर दी है. ओके, तो वो चीज़ होगी यहाँ पे सिर्फ. तो देखो जो सेकंड रीजन है उसमें हमें एक्चुअल में चेंजेस मिलेंगे. ओके, सिर्फ फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन के लिए थोड़ा सेम ही रहेगा. और इंसिडेंट बीम कम्स फ्रॉम x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी मतलब क्या है, वो A साइड से कहीं से भी आ सकती है. इंसिडेंट बीम जो आएगी वो एक्चुअल में ये साइड से आएगी. ओके, कहीं से भी. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखो क्या है, अभी हमें साई बनाना है. ओके, मतलब क्या हो गया, हमारा जो वेव फंक्शन है उसको टू कंस्ट्रक्ट साई वी डिवाइड द एक्स एक्सिस इनटू 3 रीजन्स. यहाँ पे भी मिस्टेक है, देखो 3 कर दो यहाँ पे, 3 रीजन. ओके, रीजन 1 रीजन 2 और
रीजन 3 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे रीजन 3 लिख दो। ओके, रीजन 3 लिख दिया। देन क्या है, देखो अभी रीजन 1 के लिए पहले देखना है, तो कुछ स्टेप्स आपको अभी कॉमन दिखेगी। ओके, रीजन 1 के लिए स्टेप दिखेगा, रीजन 2 में थोड़े चेंजेस हो गए और रीजन 3 में भी वही मिलेगा। ओके, तो रीजन 1 में देखो क्या है, V 0 है। ओके, यहाँ पे मतलब पोटेंशियल 0 है। द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन अभी लिखना है, तो यहाँ पे देखो ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यहाँ पे आ गया। इसमें क्या करना है, V की वैल्यू डाल दो। V का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, तो V का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से E 0 हो जाएगा टर्म, तो क्या हुआ E साई। तो देन क्या करना है, ये टर्म के लिए साई डबल एक्स लिखो। डबल एक्स मतलब क्या हुआ, डबल डेरिवेटिव उसका। ओके, ऐसा मीनिंग रहता है। सो इन दिस डोमेन द एनर्जी इज एंटायरली काइनेटिक एनर्जी, मतलब यहाँ पे जो कुछ एनर्जी रहेगी वो पूरी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल 0 है। टोटल एनर्जी में 2 ही तरह की एनर्जीज रहती है। टोटल एनर्जी हम लिखते हैं, तो टोटल एनर्जी अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये होगा। नेक्स्ट क्या है, अभी हम E के जगह पे ये पुट करेंगे। इफ वी सेट E इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर k1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। ओके, वेयर k1 इक्वल टू √2me बाई h क्रॉस स्क्वायर। देन इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 कैसे बनेगा इससे। ओके, सो साई एक्स एक्स, देखो ये वैल्यू पुट कर दो सिर्फ E के जगह पे। ओके, इक्वेशन 1 में, तो ये इक्वेशन 1 है। यहाँ पे E के जगह पे अगर वो पुट करते हैं तो ये h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m वो सब कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में जो बचेगा वो सिर्फ ये रहेगा। ओके, ये हमने लास्ट डेरिवेशन में भी किया है। ओके, तो ये होगा, ये डायग्राम हमारी ये हमने अभी स्टडी कर लिया है। तो ओके, नेक्स्ट देखते हैं इन रीजन 2। ओके, रीजन 2 में क्या है, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है और वो कितना है, V है। ओके, ये एक पोटेंशियल है हमारा। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यहाँ पे कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया हुआ है कि E लेस देन V है, तो हमें कैसा मिलेगा, यहाँ पे E माइनस वी नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिख सकते हैं V माइनस E। ओके, साई। तो यहाँ पे क्या होता है, इन दिस डोमेन द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस बाई V। ओके, एंड इज गिवन बाय, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल में जो पोटेंशियल है यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी। ओके, काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे नहीं आएगी, पोटेंशियल एक्चुअल में डिक्रीज हो रहा है। ओके, पोटेंशियल जो V है वो डिक्रीजेस बाई E अमाउंट। ओके, यहाँ पे E कर दो। ठीक है, पोटेंशियल, क्योंकि कैसे हो गया, पहले तो पोटेंशियल V था, वो हमने E अमाउंट से डिक्रीज कर दिया, मीन्स E माइनस कर दिया उससे, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीजेस बाई E। ओके, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी थोड़ा चेंजेस होगा, वो होगा V माइनस E कर दो। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ चेंजेस है स्मॉल स्मॉल, वो कर दो, यहाँ पे V माइनस E कर दो यहाँ पे भी। ठीक है, हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पे चेंजेस इन टर्म्स ऑफ K2। इक्वेशन 4 अपेयर्स है, तो इक्वेशन 4 यहाँ पे कैसा होगा, ऐसा साई एक्सेस इक्वल टू माइनस K2 स्क्वायर साई इन रीजन 2। ओके, ये सेम रहेगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी इतना। ओके, आप यहाँ पे पुट करके देख भी सकते हो। ओके, V माइनस E के जगह पे ये V माइनस E है, इसकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या होगा, एच आर स्क्वायर कैंसिल। ओके, 2m भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस को ये साइड ले लेंगे। ओके, तो यही मिलेगा, साई डबल एक्स इक्वल टू माइनस K2 स्क्वायर साई। ओके, रीजन 2 के लिए। देन रीजन 3 में आते हैं, तो रीजन 3 एक्चुअल में रीजन 1 की तरह ही है, क्योंकि इसमें भी पोटेंशियल 0 है। ओके, तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे बन, तो सेम एज रीजन 1, रीजन 1 में जो है वैसे ही बनेगा, इसलिए हम इसका रिजल्ट डायरेक्ट लिख देंगे। मीन्स वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज साई एक्सेस इक्वल टू माइनस K1 स्क्वायर साई। ओके, ये चीज़ होगी यहाँ पे, माइनस K1 स्क्वायर साई यहाँ पे हम लिख सकते हैं। रीजन 3 के लिए हो गया, वेयर h क्रॉस स्क्वायर K1 स्क्वायर बाई 2m इक्वल टू E। ओके, अभी क्या करना है हमें, राइटिंग साई 1 साई 2 एंड साई 3 फॉर सॉल्यूशन टू इक्वेशन 3 6 एंड 7। ओके, 3 6 7 मतलब कौन से, ऐसे जो साई एक्सेस के जो इक्वेशन हमने तीनों देखे वही सब इक्वेशंस को 3 6 7 इक्वेशन है। फर्स्ट ये, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए ये था। ओके, तो अभी हम लिखेंगे, तो ये इक्वेशन देखो साई 1 के फॉर्म में कैसे लिखना है। अभी क्या हुआ था, हमारा जो ये बैरियर था वो ऐसे था। पहले केस में क्या था कि बैरियर की हाइट ज़्यादा, बैरियर से हमारी एनर्जी ज़्यादा ही थी, तो पार्टिकल तो ऐसे भी जाने ही वाला था। ओके, आगे
तो इसलिए हमने आई यूज़ किया था, हर एक में आयोटा टर्म यूज़ की थी। ओके, बट अभी क्या है कि पार्टिकल की एनर्जी कम है, और कम एनर्जी कहाँ हो गई, यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो ही था, तो वहाँ पे एनर्जी भले ही कम थी तो भी, ऐसे अगर एनर्जी यहाँ पे, ओके इसकी एनर्जी देखो यहाँ पे, तो एनर्जी भले ही यहाँ पे कम थी तो भी वो पोटेंशियल से तो ज़्यादा ही थी, और इधर भी पोटेंशियल से ज़्यादा थी, पर इधर सेकेंड वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ओके, तो लेकिन ये बैरियर वाला पार्ट है, इधर क्या होगा, एनर्जी एक्चुअल में कम है, पोटेंशियल से कम है। ओके, तो इधर अफेक्ट करता है वो बहुत, ओके उसको, तो इसलिए ये हम रिप्रेजेंट कर अलग से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम आयोटा टर्म नहीं दे सकते। ओके, ये सेकेंड वाला जो रीजन है वहाँ पे हम आयोटा टर्म नहीं देंगे। ओके, और इतना याद रखो, अभी हम ना जो कोएफिशिएंट है ना यहाँ पे हमने चेंज कर दिए थोड़े। ओके, तो हमने कोएफिशिएंट क्या क्या दिए, देखो साई वन इक्वल टू हमने ए इंटू ई रेस टू आई के वन एक्स प्लस बी इंटू ई रेस टू माइनस आई के वन एक्स, मतलब जो पहले वाला जो कंपोनेंट था वही लिखा है, लेकिन ये सेकेंड वाले रीजन में हमने कंपोनेंट्स एफ और जी कंसिडर किए। तो साई टू इक्वल टू एफ ई रेस टू के टू एक्स प्लस जी इंटू ई रेस टू माइनस के टू एक्स, एंड साई थ्री में दो कंपोनेंट नहीं आएंगे, क्योंकि क्या साई थ्री में क्या हो गया, देखो दो कंपोनेंट नहीं आने का रीज़न, ये ऐसा बैरियर था, यहाँ पे देखो ऐसे दो आ गए, देन ये वाले पार्ट में भी दो है। ओके, और यहाँ पे एक गया आगे, लेकिन फिर से वापस आने के लिए यहाँ पे कुछ है ही नहीं ना, ये एब्सेंट है, ये एब्सेंट होने की वजह से वो पीछे रिटर्न नहीं आ सकता, वहाँ पे कोई बैरियर ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे वो एक ही होगा। तो यहाँ पे देखो ए है, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे जी आएगा नीचे बाद में रिटर्न, देन ये यहाँ पे सी हमने कंसिडर किया हुआ है। नाम आप कुछ भी यहाँ पे कौन से भी कैपिटल लेटर्स आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बस आगे जाके वो ठीक से आपको हैंडल करने आना चाहिए, उसका डेरिवेशन बड़ा रहता है तो डेरिवेशन हैंडल करने आना चाहिए, इसलिए ऐसे किया जाता है। ओके, ये हो गया ये सेकेंड और थर्ड। ओके, तो इसमें भी कैसा हो गया, देखो ये है इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ये बैरियर में का इंसिडेंट होगा, बैरियर में रिफ्लेक्टेड होगा, मीन्स ट्रांसमिटेड वो एक्चुअल में, और जो मेन ट्रांसमिटेड जो रहेगा हमारा ये आगे ट्रांसमिटेड चला जाएगा। ओके, सी वाला, तो इसलिए फिर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जब हम लिखते हैं तब बी बाई ए मॉड स्क्वायर ऐसा किया जाता है, वो आगे देखेंगे। तो इसमें इंटरप्रिटेशन देखो इसका कैसा, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिमेनिंग ए बी एंड सी टर्म्स इज गिवन एज, तो ए जो है ए इंटू ई रेस टू आई के वन एक्स वो रिप्रेजेंट करता है इंसिडेंट वेव को, एंड बी इंटू ई रेस टू माइनस आई के वन एक्स वो रिप्रेजेंट करता है रिफ्लेक्टेड वेव को, और सी इंटू ई रेस टू आई के टू एक्स वो रिप्रेजेंट करता है ट्रांसमिटेड वेव को। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, सिंस एनी वेव फंक्शन एट डेरिवेटिव आर कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो, तो अभी क्या है, जो वेव फंक्शन है, मतलब जो फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन, ओके दो रीजन में जो वेव फंक्शन है वो एक्चुअल में क्या है, कंटिन्यूस है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, उसका जो वेव फंक्शन है वो और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए। ओके, एक्स इक्वल टू जीरो के लिए, ओके साई वन एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये बाउंड्री कंडीशन है पहले के लिए, पहले और दूसरा रीजन, और ये देन ये भी एक है। ओके, तो इसको हमें यूज़ करना है आगे जाके। ओके, ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस, तो अभी क्या है, यूज बाउंड्री कंडीशंस ऑन इक्वेशन 9 एंड 10, तो 9 एंड 10 इक्वेशन कौन से, ये है। ओके, फर्स्ट और सेकंड वाला इक्वेशन, तो देखो सेकंड वाले इक्वेशन में आयोटा टर्म नहीं है, हाँ ओके, ये हमें मेन यहाँ पे मेन डिफरेंस यही है, आयोटा टर्म नहीं है। ओके, तो फर्स्ट एंड 9 और 10 इक्वेशन के लिए अभी बाउंड्री कंडीशन यूज़ करने ये आगे की, तो बाउंड्री कंडीशन देखो क्या थी, साई वन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू साई टू ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये यूज़ करेंगे तो पहले ये मिलेगा ए प्लस बी इक्वल टू एफ प्लस जी। ओके, अभी ये देखो यहाँ पे बीच में पार्टीशन कर देता हूँ। ओके, अभी डो साई वन ऑफ डो साई वन बाई डो एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू डो साई टू बाई डो एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, ये अभी बाउंड्री कंडीशन हमें यूज़ करनी है, तो क्या होगा, आई के वन एक्स माइनस आई के वन बी। ओके, तो यहाँ पे ये आएगा फर्स्ट, क्योंकि डेरिवेटिव ले लिया उसका एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो एट एक्स इक्वल टू जीरो अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो ई रेस टू आई के वन एक्स हो जाएगा ना, तो एक्स यहाँ पे जीरो अगर यूज़ करें तो ई रेस टू जीरो हो जाएगा, ई रेस टू जीरो मीन्स वन रहता है, ये चीज़ याद रखो। देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे आयोटा टर्म है ही नहीं, आयोटा टर्म नहीं है तो सिर्फ हम डायरेक्ट के टू लिख देंगे, के टू एफ माइनस के टू जी ऐसा बन जाएगा। इसमें से अभी क्या करना है, आई कैंसिल तो नहीं हो सकता क्योंकि दूसरे साइड आई नहीं है, तो हमें वैसे ही रखना पड़ेगा, तो आई के वन को पहले में कॉमन लिया तो ए माइनस बी आया, इधर के टू को कॉमन लिया तो एफ माइनस जी, देन ए माइनस बी इक्वल टू के टू अपॉन एक आई के वन, यहाँ पे नीचे आई के वन है एफ माइनस जी। अभी आई को ऊपर ले लेता हूँ, आई का कैसा रहता है, आयोटा जो टर्म रहती है ना वो नीचे से अगर आप ऊपर लेते हो ना तो माइनस बन जाता है। ओके, माइनस साइन आपको लेना पड़ेगा, तो अगर आई को मैं ऊपर लेता हूँ तो यहाँ पे माइनस आई बन गया। ओके,
इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि ऊपर और नीचे दोनों साइड आई से उसको डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ओके, तो वैसे भी हो सकता है। फिर नीचे आई स्क्वायर बन जाएगा, तो आई स्क्वायर मतलब -1, ऐसा भी फिर माइनस आ जाता है, तो -i लिख दो। तो ये बन जाता है इक्वेशन 14। ओके, अभी क्या करना है, देखो अभी यहाँ पे इसको ऐड करना है इसके साथ। 13 और 14 जो इक्वेशंस है दोनों को ऐड कर दो। ओके, जैसे ही दोनों को ऐड करते हो आप, तो ये कितना बनेगा, देखो अगर ए से ए ऐड करेंगे तो 2a बन गया, और बी से बी तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये भी और ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और f प्लस जी प्लस यहाँ पे देखो अभी एडिंग करेंगे आप, लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस है ना, ये माइनस इंक्लूड हो जाएगा ना वहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा i_k2/k1 f माइनस जी। ओके, एडिंग किया आपने बट ये माइनस है। ओके, देन अभी इसमें से क्या f कॉमन निकालो, तो f कॉमन निकाला तो 1 - i_k2/k1। ओके, प्लस g को कॉमन निकाला तो 1 + i_k2/k1। ओके, तो ये हो गया। इसको 2a के फॉर्म में लिख दो आप। a का भी वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है हमें, वो आगे हम दिखाएंगे। ओके, 2a से काम हो जाएगा हमारा, तो 15 कर दो इसको इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है अभी a + b में से a - b को सब्ट्रैक्ट करना है। मीन्स क्या, 14 को 13 में से माइनस करना है। ओके, तो क्या होगा, देखो माइनस करते ही क्या हो जाएगा, बीच में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्योंकि माइनस कैसे रहता है, देखो a + b को मैं करके दिखाता हूँ। a + b ऐसा रहेगा, ये -b ऐसे रहेगा, और जब आप माइनस करते हो तो इधर माइनस आएगा पहले में, और जो माइनस है वो प्लस हो जाता है ऐसे। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये प्लस, रुको ऐसे नहीं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इधर 2b आ जाएगा। ओके, ऐसा मीन्स लेफ्ट हैंड साइड करके दिखाइए, ऐसे ही राइट हैंड साइड में भी रहेगा। ओके, तो जो बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो 2b = देन f + g है, अभी माइनस लगा रहे तो माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये हम इधर इंक्लूड करते हैं, देखो माइनस माइनस तो माइनस ऑफ, और इधर भी माइनस i_k2/k1 f माइनस जी। अभी माइनस जो है वो एक्चुअल में ये ब्रैकेट के बाहर ही है, तो हम डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप पे प्लस किया हुआ है। ओके, तो f + g + i_k2/k1 f माइनस जी। अभी अगर आप f को कॉमन निकालते हैं इसमें से, तो ये बचेगा। ओके, 1 + i_k2/k1, एंड g का भी कॉमन निकालते तो 1 - i_k2/k1, तो 2b का इक्वेशन ये बन गया। तो 2a का इक्वेशन एक है, 2b का इक्वेशन यहाँ पे है। ओके, 13 और 16 में। अभी नाउ फर्स्ट फाइंड b/a की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की निकालनी है, और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट में मेन चीज़ रहती है b/a, फिर उसका बाद में स्क्वायर करते हैं ना। तो b/a की वैल्यू निकालो, तो b की वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू भी हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि 2 है ना, तो डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे वो दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे पे डिवाइड करो, मतलब कौन सा इक्वेशन है, देखो ये इक्वेशन डिवाइड बाई ये इक्वेशन करो, मतलब क्या होगा, b/a हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो b/a यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल टू दोनों इक्वेशन लिख दो यहाँ पे। तो ये जो सेम इक्वेशन है 16/15 कर दो यहाँ पे। ओके, तो ये बन जाएगा f × 1 + i_k2/k1 + g × 1 - i_k2/k1। ओके, ये हो गया, ये हो गया। देन दोनों में देखो k1 + i_k2, अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो नीचे हमेशा k1 ही आएगा, ऊपर के साइड यहाँ पे भी नीचे भी k1 ही आएगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से तो k1 पूरा कैंसिल हो जाएगा, सी ऊपर की साइड रहेगी, k1 + i_k2 हो जाएगा पहले में, और f था ना, f से डिवाइड कर दो हर एक चीज़ को, f से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा इधर, और इधर g/f हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखो k1 - i_k2 हो जाएगा, और इधर भी ऐसा ही है, f से डिवाइड कर दो तो इधर 1 हो जाएगा, और ये k1 - i_k2 है, देन यहाँ पे g/f हो जाएगा, और k1 + i_k2 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो इक्वेशन 17 मिल गया। अभी क्या करना है, इसको ऐसे ही रहने दो इक्वेशन 17 को, इसमें हमें g/f की वैल्यू डालनी पड़ेगी। g/f की वैल्यू के लिए हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा आगे, तो इसलिए सेकेंड जो बाउंड्री कंडीशन है वो किससे बनेगी, जो थर्ड रीजन है उससे, मतलब सेकेंड और थर्ड रीजन, तो यहाँ पे a था। ओके, तो ये पॉइंट पे क्या होगा कि जो वेव फंक्शन है वहाँ पे कांस्टेंट होगा सेकेंड और थर्ड रीजन का। तो अगर सेकेंड और थर्ड रीजन देखते हैं हम, ओके, तो देखो बाउंड्री कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी सेकेंड और थर्ड रीजन की, तो वो क्या रहेगी, देखो यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है ना, यहाँ पे psi 2 लिख दो, यहाँ पे psi 3 लिख दो। ओके, यहाँ पे भी psi 2 psi 3 यहाँ पे लिख दो। ओके, और x = a रहेगा, यहाँ पे a लिख दो, x = a। ओके, ये a लिख दो। ओके, ये चेंजेस कर दो आप, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, x = a। ओके, ये होगा फिर psi 2 और psi 3 के रीजन में। ओके, एट x = a, तो ये बाउंड्री कंडीशन हमें यूज़ करनी है। ओके, मतलब क्या करना है, वही चीज़ करनी है,
डायरेक्ट पहले ए पुट करो तो वो वैल्यू आएगी यहाँ पे होगी, तो एफ इंटू ई रेस टू के टू ए प्लस जी इंटू ई रेस टू माइनस के टू ए प्लस ई इक्वल टू सी इंटू ई रेस टू आई के वन ए। ओके, ये होगा। देन डो साई बाई डो एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू डो साई 3 बाई डो एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। ओके ना, सेकेंड और थर्ड रीजन के लिए। तो क्या होगा इसका, अगर आप डेरिवेटिव कर दो तो के टू बनेगा के टू एफ ई रेस टू के टू ए। ओके, माइनस के टू जी इंटू ई रेस टू माइनस के टू ए। ओके, इक्वल टू आई के वन सी इंटू ई रेस टू आई के वन है। ओके ओके, ये होगा जैसे ही इसका डेरिवेटिव निकालेगा तो। ओके, एक ही वैल्यू आप पुट करोगे। देन क्या, के टू को इसको यहाँ से कॉमन निकाल दो, ठीक है ना, इसमें से। तो ये एफ माइनस एफ इंटू ई रेस टू के टू ए माइनस जी इंटू ई रेस टू माइनस के टू ए। ओके, इक्वल टू क्या होगा, आई के वन बाई के टू हो जाएगा इंटू सी इंटू ई रेस टू आई के वन है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या होगा, डिवाइड इक्वेशन 20 बाई 19। ओके, जो इक्वेशन 20 है उसको 19 से डिवाइड कर दो। ओके, मीन्स ये इक्वेशन को 19 इक्वेशन से डिवाइड करोगे। हमें एफ बाई जी फाइंड करना है ना, जी बाई एफ फाइंड करना है, इसलिए तो अगर डिवाइड करते तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ऐसे आएगा और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, ये मिलेगा। तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ये सी वाली टर्म। ओके, तो हमने वही किया है, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म दोनों कैंसिल हो जाएगी। देन नेक्स्ट क्या होती है, देखो ये के टू को यहाँ पे बन जाएगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दिया, दोनों को ये ऐसा मिल जाएगा हमें। देन जी बाई एफ। ओके, अभी क्या करेंगे, जो जी बाई एफ की टर्म्स है यहाँ पे, ओके, इसके साथ ही आई के वन को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और जी बाई एफ की टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे और बाकी की बची हुई टर्म सब ये साइड आ जाएगी। ओके, राइट हैंड साइड में वो किया है यहाँ पे। देन जी बाई एफ ऐसे रखेंगे और क्या कर देंगे, ये वाला जो ब्रैकेट है उसको दूसरी साइड लेके, उसको नीचे के साइड लेके जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो के टू माइनस आई के वन डिवाइड बाई के टू प्लस आई के वन। ओके, यहाँ पे बन जाएगा एंड ई रेस टू माइनस के टू ए। ओके, वो नीचे डिवाइड में आ जाएगी, डिवाइड को ऊपर ले लिया उसको तो प्लस हो गया, वो प्लस हो गया तो मतलब ई रेस टू के टू ए पहले ही था, उसके साथ और एक प्लस ई रेस टू के टू ए हो गया, तो दोनों ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि हमारा जो लॉ रहता है ई रेस टू ए इंटू ई रेस टू बी अगर रहेगा तो वो क्या बन जाता है, ई रेस टू ए प्लस बी ऐसे रहता है वो। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, जी बाई एफ, जी बाई एफ का ये हो गया। देन इक्वल टू आई के टू माइनस, अभी क्या करना है हमें, आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो पूरे इसको, ये इक्वेशन को आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ओके, तो क्या हो जाएगा, अंदर आई गया तो आई के टू माइनस, पहले से आई है इसलिए आई स्क्वेयर का के वन हो गया डिवाइड बाय आई के टू प्लस आई स्क्वेयर के वन। तो आई स्क्वेयर मतलब कितना रहता है, आई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस वन। ओके, आई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा और जैसे आई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस वन हो गया तो माइनस माइनस प्लस, ये नीचे भी माइनस हो जाएगा, तो वो चीज़ यहाँ पे पुट कर दो। तो ये यहाँ पे पुट कर दिया, देखो तो ये क्या बन गया, आई के टू प्लस के वन डिवाइड बाय आई के टू माइनस के वन। ओके, इंटू ई रेस टू टू के टू ए। ओके, ये हो गया, जी बाई एफ की वैल्यू यहाँ पे मिल गया आपको। ओके, इक्वेशन 21 हो गया। अभी इसे पुट करना है हमें इक्वेशन 17 में, ये हमारा इक्वेशन 17 था। ओके, यहाँ पे एक्चुअली में हमें ज़रूरत थी ना इक्वेशन 17 देखो जी बाई एफ की, तो यहाँ पे पुट करना है हमें। तो देखो सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशन 21 इन इक्वेशन 17। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करते हैं आप, तो वो के वन प्लस आई के टू हो गया माइनस, तो यहाँ पे जो वैल्यू है देखो यहाँ पे तो हमें मिला था के वन प्लस आई के टू हो गया प्लस जी बाई एफ के वन माइनस आई के टू। ओके, तो के वन माइनस आई के टू ये रहेगा और जी बाई एफ की वैल्यू ये रहेगी। ओके, ये होगी ई रेस टू टू के टू है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे प्लस है। ओके, और जी बाई एफ की वैल्यू क्या है, देखो के वन प्लस आई के टू हो गया और नीचे यहाँ पे के वन माइनस आई के टू करना है, इसलिए माइनस को बाहर निकाल दिया इन्होंने, इसलिए देखो के वन माइनस आई के टू कर दिया, इसलिए माइनस को बाहर निकाल दिया, तो वो माइनस हो गया। यहाँ पे भी के वन माइनस आई के टू कर दिया तो माइनस को बाहर निकाल दिया, क्योंकि उल्टा कर दिया ना, वहाँ पे एक्चुअल जो इक्वेशन है वो क्या था, आई के टू माइनस के वन था, लेकिन माइनस को जैसे ही आप बाहर निकाल देते हो, कॉमन निकाल देते हो, तो वो बन जाएगा के वन माइनस आई के टू। ठीक है, ये चीज़ हो गया, इसलिए माइनस बाहर आ गए। ओके ना, ब्रैकेट से, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू ये मिला के हमारा जी बाई एफ का वैल्यू है। ओके ना, यहाँ पे तो ये पुट कर दिया। अभी क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे आप करोगे तो नीचे डिवाइड में के वन माइनस आई के टू आने वाला है। ओके, दोनों भी के वन माइनस आई के टू कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो ये लास्ट में बनेगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। ओके, ये तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो कितना के वन प्लस आई के टू, के वन माइनस आई के टू हो जाएगा, माइनस के वन प्लस आई के टू इंटू के वन माइनस आई के टू, ऐसे हो गया। यहाँ पे भी वही है,
यहाँ पे भी वही है। ओके, तो अभी क्या होगा, जहाँ जहाँ ए प्लस बी, ए माइनस बी ऐसा बन गया तो समझ लेना वहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करो, और सेम सेम रहेगा तो फिर होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे वही है, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला के वन स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर के टू स्क्वायर लिखा है मैंने, देखो। और यहाँ पे देखो के वन स्क्वायर माइनस, यहाँ पे बीच में माइनस आएगा, ओके ना, आई स्क्वायर के टू स्क्वायर यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, ये दोनों सेम टर्म है, सेम टर्म है मतलब क्या हो गया, ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा उसका, होल स्क्वायर। और ये भी सेम है, इसलिए देखो के वन प्लस आई के टू होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके, अभी क्या है, इसमें से के वन स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर के टू स्क्वायर था ना, तो आई स्क्वायर मतलब कितना, माइनस वन होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो के वन स्क्वायर प्लस के टू स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो कितना बचेगा, वन माइनस ई रेस टू टू के टू है। ओके, देन नीचे के ब्रैकेट सॉल्व कर दो ये, ओके ना, के वन स्क्वायर माइनस के टू स्क्वायर माइनस टू आई के वन के टू। अभी यहाँ पे आप बोलोगे कि देखो ए माइनस बी होल स्क्वायर, उसका हमेशा आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू आई टू बी स्क्वायर, ऐसा रहता है टू ए बी। ओके, बट यहाँ पे आई भी है ना, आई का स्क्वायर अगर करते हो तो वो माइनस हो जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। ओके, ये चीज़ है, तो ये याद रखो, ठीक है ना। आई का यहाँ पे बहुत अफेक्ट होता है, आई स्क्वायर भी हो जाता है, इसलिए यहाँ पे भी देखो आई स्क्वायर है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे माइनस ही आने वाला है ये टर्म। ओके, टू आई के वन के टू, फिर ई रेस टू टू के टू ऐसे रहेगा। अभी हमें इसके लिए सब्स्टिट्यूट करना है, ये सब जो है ना, ई रेस टू टू के टू है वो सब। ओके, इसके लिए एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो वो देखो पहले के वन स्क्वायर प्लस ये ऊपर का ऐसे रखेंगे, और नीचे वाले में के वन स्क्वायर माइनस के टू स्क्वायर कॉमन निकाल लो, इसमें से के वन स्क्वायर के टू स्क्वायर है ना, ये दोनों में से कॉमन निकाल लो तो कितना बचेगा, देखो तो एक पहला बचेगा वन माइनस ई रेस टू टू के टू है। ओके ना, यहाँ पे कहीं पे ई रेस टू टू के टू नहीं है, लेकिन इसमें है, तो माइनस में वो आएगा, वन माइनस ई रेस टू टू के टू है, एंड देन माइनस टू आई के वन प्लस के टू। तो इधर भी पहले वाले टर्म में कहीं पे ई रेस टू टू के टू नहीं है, लेकिन दूसरे वाले टर्म में है, तो यहाँ पे वन प्लस ई रेस टू टू के टू आएगा। ओके, माइनस लेके मैंने इसको कॉमन निकाला हुआ, इसलिए ये प्लस बन गया अंदर। ओके, देन ऊपर देखो न्यूमरेटर में अभी क्या किया मैंने, उल्टा कर दिया, ई रेस टू टू के टू है माइनस वन, तो मतलब माइनस यहाँ से कॉमन आ गया है। ओके, माइनस बाहर निकल गया, एंड देन क्या किया, ये वाले टर्म है ना, इसमें भी क्या किया मैंने, ई रेस टू टू के टू है माइनस वन कर दिया, तो इधर भी माइनस बाहर आ गया। अभी क्या कर रहा है, यहाँ इसमें से भी एक माइनस था, जो यहाँ पे माइनस था, वो माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया, मतलब कंबाइन में पूरा माइनस ऐसे बाहर निकाला है, और दोनों माइनस मिलके कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं ऐसा। ओके, मतलब कुछ इक्वेशन खराब नहीं किया हमने, सिर्फ माइनस माइनस कॉमन निकाल दिया और बाद में माइनस कैंसिल कर दी। ओके, नाउ वी नो दैट साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस टू एक्स डिवाइड बाई टू, ये फॉर्मूला हमें हाइपरबोलिक का यूज़ करना है। अभी देखा लास्ट टाइम हमने खाली साइन थीटा और कॉस थीटा था, लेकिन अभी हाइपरबोलिक फंक्शन आ गए। हाइपरबोलिक फंक्शन आपने स्टडी किया होगा मैथ्स में, ओके आई होप, तो वो इक्वेशंस ऐसे। ओके, इसमें क्या चेंजेस रहते हैं हाइपरबोलिक में, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइड बाई टू, ये फॉर्मूला है, और ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइड बाई टू, और जो नॉर्मल साइन थीटा था उसमें टू आई आता था नीचे। ओके, यहाँ पे आई नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे खाली ऐसे आएगा, बाकी कॉस थीटा कॉस एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स में कोई फर्क नहीं, वो ये इतना वैसा ही फॉर्मूला है सिर्फ। और मेन चेंजेस यहाँ पे ये ई रेस टू आई एक्स नहीं है, यहाँ पे ई रेस टू एक्स है खाली, बस इतना है। यूज दिस वैल्यूज इन अबो इक्वेशन 22। ओके, इस इक्वेशन में अभी पुट करनी है, देखो तो इक्वेशन में कैसी चेंज होगी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ई रेस टू टू के टू ए बन गया है। ओके, माइनस वन, तो ई रेस टू टू के टू ए में से ई रेस टू के टू ए अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो अंदर कितना बचेगा, ई रेस टू के टू ए बन जाएगा, माइनस वन डिवाइड बाई ई रेस टू के टू ए बनेगा, तो नीचे जो है उसको ऊपर ले लिया तो ई रेस टू माइनस के टू ए बनेगा। ओके, ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो वही है, तो ई रेस टू के टू ए मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये बन गया ई रेस टू के टू ए, माइनस वन डिवाइड बाई ई रेस टू के टू ए आता, तो उसको माइनस को मैंने माइनस क्या होता, वन डिवाइड बाई ई रेस टू के टू ए आता, तो उसको ऊपर ले लिया तो माइनस बन गया, तो ये चीज़ बन गई। ओके, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी किया है, वही चीज़ हुई है, ई रेस टू के टू ए को कॉमन ले लिया। ओके, उसमें से देखो यहाँ पे है ई रेस टू के टू ए, उसको कॉमन लिया, यहाँ पे भी वही चीज़ की है, ई रेस टू के टू ए को कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ही देखो ये ऐसे बनेगा, के टू ए प्लस ई रेस टू माइनस के टू ए। अभी क्या हो गया, ये हमारे फॉर्मेट में आ गया, हमारे फॉर्मेट में मतलब टू को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, वही चीज़ बन गई है यहाँ पे। ओके, तो हम इसकी जगह पे ऐसे टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ के टू ए लिख सकते हैं, इसकी जगह पे भी टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ के टू ए लिख सकते हो, इसकी जगह पे टू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ के टू ए लिख सकते हो। ओके ना, और अभी क्या है देखो, के वन स्क्वायर प्लस के टू स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ के टू ए आ जाएगा, तो टू 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 सब कैंसिल कर देंगे, देखो सब में टू है तो टू कैंसिल कर दो, आई मत कैंसिल करो, ठीक है ना, टू खाली कैंसिल कर दो। अभी क्या बचा है देखो टू आई, लेकिन यहाँ पे और एक टू है,
तो हम क्या करते हैं, देखो इधर का 2 मत कैंसिल करो, यही 2 कैंसिल कर दो तो ये बराबर रहेगा। तो अभी क्या करना है, ऊपर का तो बाकी सब सीख है, e⁻k2a, हाँ e⁻k2a भी सब जगह पे, तो वो भी कैंसिल कर दो, ये भी कैंसिल कर दो, ये भी कैंसिल कर दो, ठीक है ये हो गया। तो अभी क्या देखो k1² + k2² साइन हाइपरबोलिक ऑफ k2 है, नीचे बचेगा k1 - k2 k1² - k2² साइन हाइपरबोलिक ऑफ k2 है प्लस 2i k1 k2 कॉस हाइपरबोलिक ऑफ k2। अभी क्या हो गया, ऊपर सब रियल पार्ट है, नीचे भी एक रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया। अभी इसका स्क्वायर करवाना है, स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना, लास्ट डेरिवेशन भी हमने किया था, इसका स्क्वायर करने के पहले क्या करेंगे, इसको a + ib - a - ib में करना पड़ेगा। ओके, तो देखो अभी हमें रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट में के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, बट क्या है, ये हो गया हमारा एक्चुअल में एक, इसमें एक जो पार्ट है ये है रियल, ये इमेजिनरी है। ओके, तो अभी वो ऐसे बनेगा, देखो रियल और इमेजिनरी जब रहते हैं तो a² - आई और b का भी होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² मिलेगा। ओके, तो a की टर्म ये है और b की टर्म क्या है, ये b की टर्म है नीचे की, i छोड़ के जितना भी है वो, तो वही आंसर आएगा इधर। तो k1² + k2² वो हो जाएगा, ऊपर का मतलब कुछ चेंजेस नहीं, नीचे के इसमें क्या k1² - k2² होल स्क्वायर कर दो, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a हो जाएगा प्लस 4 k1² k2² कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a। ओके, तो क्या होगा, फिर वही चीज़ है, इसमें से क्या करेंगे, ये कॉस हाइपरबोलिक ऑफ k2 है ना, इसका एक फॉर्मूला रहता है। तो हाइपरबोलिक फंक्शन में कैसे रहता है, हम नॉर्मल कॉस स्क्वायर के लिए 1 - साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, बट हाइपरबोलिक में वैसा नहीं रहता। हाइपरबोलिक का ये फॉर्मूला रहता है, देखो ये फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक x = 1 होता है कभी भी। ओके, तो इसलिए क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक x के लिए लिखना पड़ेगा 1 + साइन हाइपरबोलिक x k2a लिखना पड़ेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है 1 +, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम कॉमन इसमें से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 k1² k2² को ब्रैकेट के अंदर, तो वो जो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a आएगा ना, उसको कॉमन निकालेंगे और वो फिर इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो कैसा होगा, देखो ऐसा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ k2a बनेगा प्लस 4 k1² k2²। ओके, तो अभी क्या हो गया, k1² k2² 4 k1² - 2 k1² k2², तो ये क्या बनेगा, 2 k1² k2² ऐसा बनेगा। ओके, तो इसका क्या होगा, k1² + k2² + 2 k1² k2², मतलब क्या हो गया, वहाँ पे k1 + k2 होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला वहाँ पे बनेगा। ओके, तो ये साइन और फिर ये इतना ही रहेगा, ये 4 k1² k2² ऐसे रहेगा, ऊपर का तो वैसे ही है। तो अभी इसमें से ना कुछ कॉमन निकालो, ये टर्म को कॉमन निकालना है डिनोमिनेटर से, नीचे से k1² + k2² होल स्क्वायर साइंस हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a। ओके, ये कॉमन निकालेंगे तो पहला तो 1 बचेगा, 1 प्लस, और इसके साथ वो डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इसमें नहीं है वो टर्म, तो इसके साथ वो डिवाइड कर दो, 4 k1² + k2² डिवाइड बाय k1² + k2²। ओके, ये हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, तो इसमें से कॉमन निकालेंगे तो ये यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर ये कैंसिल कर दो, जैसे ही कॉमन निकाल दिया तो ओके कैंसिल हो गया। तो अभी कितना बचा है, सिर्फ अभी यहाँ पे फिर 1 बचा है, तो 1 डिवाइड बाय हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय 1 + 4 k1² प्लस डिवाइड बाय k1² + k2² होल स्क्वायर साइंस हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a हो गया। तो अभी इसको ऊपर ले लो, ये टर्म को ऊपर ले लिया तो इन्वर्स बन जाएगा, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का इन्वर्स हो गया। ओके, देन अभी क्या है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है हमें। ये टर्म्स तो मालूम थी हमारे k1² की k2² की टर्म हमारी, देखो ये 2m/h² v - e है। तो अभी क्या करना है, हमें k1² k2² को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया, देन k1² + k2 होल स्क्वायर हो गया, तो इसका ये बन जाएगा। ओके, अभी क्या करना है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के में हमें पुट करनी है वो वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये ऐसा बनेगा, और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे इसको कैंसिल कर देंगे, जो वैल्यूज़ देखो 4m²/h+, और ये पूरा डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है। ओके, तो बचेगा सिर्फ ऊपर एक 4e v - e डिवाइड बाय v² साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a होगा। तो ये इतना याद रखो कि रिफ्लेक्शन में ये था, ऊपर यहाँ पे माइनस भी था। ओके, -1 हमने यहाँ पे दिया है, देखो हाँ वो, ओके यहाँ पे भी मेंशन कर लो, ठीक है वो रह गया होगा, तो यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है -1, तो ये हमारा फाइनल रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आ गया। अभी क्या करना है, इससे ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। ओके, तो वो इजी प्रोसेस है, देखो नाउ वी नो दैट r + t = 1, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके ना, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट प्लस ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट = 1 रहता है, तो t = 1 - r आएगा, तो 1 - फिर यहाँ पे ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का ये फॉर्मूला है। ओके, देन 1 + 4e v - e बाई, अभी क्या करना है हमें, इसको मैंने क्या कर दिया,
यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसको यहाँ पे भेज दिया, तो भेज देने के बाद क्या बनेगा 1+4e/v-c v² साइंस हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a -1, तो 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड में भी वही टर्म पूरी आ जाएगी। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम 4e ये ना इससे डिवाइड करेंगे नीचे। ओके, v² और v² से यहाँ पे मैं जैसे अगर करता हूँ तो ये डिवाइड जैसे ही करता हूँ मैं, तो यहाँ पे नीचे के साइड क्या आएगा, यहाँ पे जो है 1 है, 1 के यहाँ पे नीचे ये पूरी टर्म आ जाएगी। ओके, फिर उससे v² साइंस हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई 4e इंटू v - e आएगा, और ये डिवाइड बाई यहाँ से करेंगे, ये दोनों टर्म सेम है तो 1 आ जाएगा वहाँ पे। ओके, तो इसलिए 1 डिवाइड बाई 1 प्लस v² साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a डिवाइड बाई 4e इंटू v - e आएगा, ये आंसर। ओके, ईजी प्रोसेस है, या फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हो, तो वहाँ पे ये v² कैंसिल हो जाएंगे ऐसे ही। ओके, ये भी आपको पता चल जाएगा। ओके, और फिर यहाँ पे v² आ जाएगी, v² वाली टर्म आ जाएगी। ओके, देन डिवाइड करोगे तो भी हो जाएगा, वो भी है। और ये देखो अभी ये आ गई टर्म, तो इसको ऊपर ले लो, ऊपर ले लिया तो फिर इन्वर्स आ जाएगा, ऊपर लिया तो ये इन्वर्स वाला ऐसा पार्ट आ जाएगा यहाँ पे। ओके, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का। देन नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये हो गया, तो ये ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आ गया। अब ये कैसे बिहेव करेगा, ओके, पार्टिकल यहाँ पे ये भी शो किया गया है। तो पार्टिकल देखो जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा दिखाई गई है ना, जो इससे एक्चुअल में एनर्जी पोटेंशियल बैरियर से कम है, बट यहाँ पे देखो पोटेंशियल कम है, जैसे ही पोटेंशियल कम है वहाँ पे इस पार्टिकल साइनोसाइडल ही रहेगा। ओके, यहाँ पे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, साइनोसाइडल ही रहेगा। और जब भी ये पोटेंशियल बैरियर में एंटर होगा तभी क्या हो जाएगा, वहाँ पे वो एक्सपोनेंशियल पैटर्न दिखाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कम है ना, एक्सपोनेंशियल होगा तो वो एक्सपोनेंशियल डीके होगा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर के साइड है तो एक्सपोनेंशियल डीके होगा। फिर अगेन वो जब बाहर निकल जाएगा तभी वो वापस साइनोसाइडल ही यहाँ पे शो करेगा। ओके, ऐसा। ओके, ये होगा, तो इस तरह से पार्टिकल यहाँ एक्चुअल में बिहेव करेगा यहाँ पे। ओके, ये चीज़ है। मेन डेरिवेशन आपको याद रखना पड़ेगा, डेरिवेशन कैसे काम कर रहे हैं। ओके, कैसे किया जा रहा है, इसका प्रैक्टिस करो डेरिवेशन का। ओके, हो जाएगा। I hope you have understand all these things about the today's lecture. If you have any doubt, you can ask. Thank you very much.